आयु क्या बना रही है? आज बन रहे हैं आलू के पराठे। हो ही ना सकता, तुझे आते ही ना आलू के पराठे बनाने। हाँ तो यूं ही तो। हाँ किसने बनाया वो अभी फूले फूले, वो तो फूल गया था। अभी रुको, ये फूलेगा ना जब वीडियो बनाना। ये देखो। यो आलू का पराठा है? हाँ। आलू कहाँ है इसमें? पर यार ये ले ये रे ले ले। ये रे आलू। ये देखो, दिख नहीं रही? ये देखो। यार आलू ऐसे हो गए? ऐसा कौन सा काम है जो किरण नहीं कर सकती? ये देखो, इधर मैं सिखाती हूँ तुम्हें। ये हमने लिए कढ़ाई चक्कू। पनीर नहीं आती तुझे बनानी? मैं ना हाथ से नहीं ले रही, ठीक है? हाथ से मैं कंफर्टेबल नहीं होती। ये लिया हमने पिट्ठी। इसे हम करेंगे ऐसे 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 ऐसे। मैंने सोची मैंने सोची इन्हें खुआ दूं आलू के पराठे। घर गई मैंने हुई। इतनी मेहनत करने की सोची कैसे इतनी गर्मी में? ये समझ नहीं आ रही मुझे, पसीने मुझे भी आ रहे। तुम तो ये देखो तू ससुराल इतनी वालों। मेहनत कर रही हो ये इतनी गर्मी में, मुझे समझ में ना आ रही आज कैसे इच्छा जागी तेरे अंदर। पता आज कैसे इच्छा जागी बताऊं? रीजन। आज मेरा जी कर रहा था। आज मेरा जी कर रहा था पराठे बना। कहाँ जा रहे हो विदेश में? पूरा रसोई दिखाने जरूर नहीं आएगा। पंखा की हवा खाने जा रहा हूँ, पसीना आ रहा। ये देखो पराठे कैसे बनते हैं। पहली बार मैं अकेली बना रही हूँ गाइस पराठे। हमेशा मम्मी बनवाती थी। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा थोड़ा और बड़ा करूँ। मैंने कहा व्लॉग बनाओ, दीदी यार को भी तो पता चले कि मुझे आलू के पराठे आते हैं बनाने। ये आलू के पराठे है ही नहीं। यूरी पिट्ठी। ये भट्टा जैसे यहाँ कंसू जैसे मेरी गलती थी गई, पिट्ठी देख लो। दिखाइयो। यूरी। ये आलू की पिट्ठी है ही ना। तो गोभी की है गाई हूँ। यू अजीब बात करे है सलमान खान। जो हम कह रहे हैं आलू के पराठे है ही ना। ये मेहनत के पराठे हैं जो तू मेहनत कर रही है। आज इतनी मेहनत कर रही है, बताओ। ले लग गई ना मेहनत की नजर। देखो हरी मिर्च बाहर आ गई। आज पता मेरा जी कर रहा था आलू के पराठे खाने का। मैं ना आलू के पराठे खाती मतलब खा लेती हूँ, लेकिन मेरा जी कर रहा दूध मौसम निकलेगा ये 100%। इनका रोज का दूध ना निकला तो कुछ ना निकला है। मम्मी ने दूध को तो निकाला। धर के ऐसा भूल जाए जैसे मम्मी बिल्ली। तेज करके गई है, निकल गया तो मम्मी सुनाऊंगी मैं। मम्मी मोह सुना हुआ है। बताओ, इनका काम होगा अभी पराठे बनाती रहेगी, एकदम दूध निकल जाएगा, बाद में याद आएगी। गाइस देखो मैं अकेले पराठे बना रही हूँ, ठीक है? और देखो इतनी गर्मी में मेरे पसीने आ रहे हैं। देखो गाइस सूट भीग गया। देखो ये भी बेड की औरतें थी, जेंट्स तो कोई था नहीं। मैं उन औरतों से पता क्या कह रही, मैंने कहा काम चोर हो तुम सारी की सारी हॉस्पिटल में पड़ी हो तुम। मैंने कहा अपने ससुराल से बच बच के। तो गाइस अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्यों घर गई थी। मैं घर इसलिए गई थी भैया, जो मेरी भाभी हैं, जो मेरी भाभी है ना, उनका उनके ना रसोली है, मतलब पेट में रसोली की गांठ है। तो उनका ना टुकड़ा लिया है। तो मतलब सैंपल के तौर पे टुकड़ा लिया है बॉडी में से, तो ना उसमें से वो सैंपल उसकी वो होगा। क्या होगा? ऑपरेशन? क्या ऑपरेशन मुझे नहीं, क्या पता। मतलब टुकड़ा लिया, उसकी जांच होएगी, टुकड़े की जांच होएगी। तो उसमें पता चलेगा मेन प्रॉब्लम क्या है। और जो प्रॉब्लम पता चली है कि रसोली है, फाइनल उससे पता चलेगी रिपोर्ट में, तो पता चलेगी तो ऑपरेशन। देखो गाइस, दूध निकलने वाला है। ये देखो। गैस मंदी है, गैस गैस अब मंदी है। करिए इसमें मंदी। तो गाइस इसीलिए मैं गई थी भाभी का चेकअप करवाने। 2-3 दिन के लिए एडमिट करा था मैंने, हॉस्पिटल के बहुत धक्के खाए हैं। मेरा रंग भी कालो पड़ गो। अब मम्मी 2-3 दिन से खुद लगी पड़ी। मैंने कहा मम्मी आप बैठो जाके, आप अनवी को खाना खिला हेलो। दो, आज मैं पराठे बनाऊंगी। हाँ जी, भेज रहा हूँ, रोटी बना रही है, बस 1 मिनट में भेज रहा हूँ। किसे भेज रहा हूँ? ठीक। मुझे कहाँ जाना है मुझे? दुकान पे शॉप पे? गैली बंद करने की सोच चल लगे। क्यों? तो यार 9 बज रहे। तो 9 बजे तक खूब आ जा कोई ना लेडीज है कोई। जेंट्स है? तो खाना बनाने वाली लेडीज ही है। सामान लेना हो ना, जल्दी जा स्कूटी लेकर। स्कूटी लेके जाऊं? हाँ, पैदल चली जाऊंगी? जाओ तो। गाइस देखो मेरे को जाना पड़ेगा, तो अचानक मुझे जाना पड़ गया। मम्मी भोग लगा दो।
इस लोंडिया छोड़िए वाने के करो पाई लोंडिया का हाथ तोड़ दिया और खून निकल गया बुआ के दादा दादी छोड़ के गए वो रोनी बुरी तरह बाप ने बेटी के हाथ पैर तोड़ दिए और बेटी कितनी 2-3 साल की क्यों? उसकी माँ चली गई कलेश में और वह छोड़ की बेटी है कि या छोड़ के जाऊंगी या माँ कल आ जाएगी जब अपनी औलादन की करेगा तो मैंने क्या करा वह हाथ ही तोड़ दिया वो बेचारी रोए रोए जाओ उसके ना 5 जने उसे रात को ले आए उसका पति तो नहीं लाया मम्मी बंद करो उसे उसका पति नहीं लाया उसके मतलब दादी दादा ताऊ पाऊ लिया है बच्ची के तो मैंने क्या करो हाथ यूं लटका पड़ा उसका पीछे की तरफ जैसे माँ ने गोदी ली है और देखा हाथ लटका पड़ा तो उसने कहा मम्मी सूजन आ रही है तो उसकी मम्मी बोली ऐसे ही करी नहीं मम्मी सूजन आ रही है वो सुबह हॉस्पिटल लेके जब हॉस्पिटल लेके गई तो पता चला कि हाथ टूटा पड़ा पूरी रात वो बच्ची रोई और अपाई जब वो मतलब ना बोल सकते उसके यहाँ खून कान में से खून और मुंह में से खून बाप ने फेंक के मारी वो रो रही थी अपाइस तो है वो कुछ बोल नहीं सकती वो रो रही थी तो उसके बाप ने वो उठा के फेंक के मारी और वहाँ की माँ मतलब जो छोड़ के आ गई थी इस बच्ची को वो खुद जली पड़ी है वो कैसे ऐसे फल के और खुद जली पड़ी है गुड़गांव भी है वो तो अच्छे है वो कोई उनके तो कोई पीता वीता भी नहीं है कर्म के कोई भरोसा कर्म कहाँ ले जाए तो कर्म मम्मी कर्म को कोई भरोसा तुम हमेशा फटी लगती क्यों ओढ़ो लोग के टाइम पे आज दिन महा गए सूट वाले के बाद फटी लत्ती ओढ़ के बैठ के चली मैंने कहा मम्मी यहाँ कोई आएगा यूं देखेगा इन्फ्लुएंसर की सासू ने फटी लट्टी ओढ़ मम्मी माइक देना मम्मी माइक दो मेरे को मम्मी से बात करनी है कुछ मम्मी आज मैंने पराठे बनाए हैं आपको कैसे लगे गाइस बार बार दे फिर वहीं से जोड़ ली वहीं से ही ओढ़े घूम फिर के गाड़ी वहीं से आवे बाहर भपका हो जाता है मेरे को भी काम करना है रसोई में तुम कहा तुम तो ऐसे में बैठ जाओ मम्मी ये बता मैंने पराठे बनाए हैं कैसे बने अच्छे गाइस तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने यूं कहा कि फटे दूसू निकर पहनना पानी ना है नहाए तो काय में तेरे बाप सुखाई में मोटर चला के देख ला सुबह का तो गंदा यार आज देख मुआ देख अब आके या को मुंह ऐसो मम्मी नहीं यूं कर रहा है ऐसे ही मुंह नहाएगी यूं अरे दिमाग खराब इतनी अकल क्यों आ गई तुम में मैं पता भी मम्मी से क्या कह रही हूँ मैंने कहा मम्मी तुम्हारी औलाद की औलाद में दिमाग नहीं है गाइस गरीबी देख रहे हो गरीबी देख रहे हो गरीबी हाँ जाओ हाँ जाओ जटंग तो हेलो गाइस मम्मी पूछ रही है ताले खुल गए घर के ताले खुल गए घर के ताले गाइस पता है क्या मम्मी किस चीज की पूछ रही है मतलब ना मेरा यूट्यूब पे एक ताला खुल चुका है और दूसरे ताले के पूछ रहे हैं मम्मी को टेंशन हो रही है मेरी बहू आगे बढ़ी नहीं बढ़ी मम्मी हाँ तुम टेंशन मत लो जब मेरी पहली सैलरी आएगी ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगी ठीक है ठीक है क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आपको तो कैसे आप लोग आई होप आप लोग ठीक होंगे तो भाई अब बात देख ले पानी यहाँ बहुत तगड़ा डिस्कशन चल रहा है खड़क सिंह यूं कह रहे हैं कि जो आधे घर बिगड़ते हैं वो सास बिगड़वा हाँ सास बिगड़वावे है लेकिन मेरा क्या कहना है ये मतलब खड़क सिंह का कहना है कि सास घर बिगड़वाती है लेकिन मेरा ये कहना है कि घर कोई नहीं बिगड़वाता ना सास बिगड़वाती ना बहू बिगड़वाती घर बिगड़ता है ये मानसिक स्थिति तुम्हारे दिमाग से कि तुम के दिमाग में क्या है अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं कोई कोई के इंसान के करे भाई छोटी छोटी बात करने ना पकड़े भतंगड़ बनावे
और कोई कोई क्या करे, बड़ी बड़ी बात ने भी इग्नोर कर देगा, जैसे हम, है ना मम्मी? तुम कितने ताने देती हो मुझे, कितने बड़े बड़े मैं आपको बोल देती हूँ कुछ, कभी कभी थोड़ा सा ज्यादा बोल देती हूँ, आप इग्नोर कर देते हो, है ना? बोलो ना, कैसे सच में बैठ के क्या होगा क्या खोगो? मम्मी ओए होश में आओ मम्मी, कहाँ है? मैं तुम्हारी बड़ी बहू हूँ। मम्मी हाँ तो बहुत छोटी कर दे तू। मैं बड़ी बहू हूँ मम्मी, मैं हाँ तो इकलौती बहू छोटी, हूँ। हाँ छोटी इकलौती क्या करके कह तो रहे? क्या लौती इकलौती कर कर। करके तो लौती है अभी तक, हाँ दुगलौती ना हो रही। मम्मी के दिन रात की टेंशन हो रही है और कि मेरी दुगलौती बहू कहाँ है। अरे दुगलौती बहू आ जा काले सर की, हाँ ना मम्मी? पानी पके थोड़ा बहुत मीठो मीठा, पानी है ना। थोड़ा तो बहुत ही है गाइस, मम्मा, थोड़ा बहुत ही है। मैं गई हुई थी अपने पीहर, तो हम मम्मी से पूछते हैं कि मम्मी को कैसा लगा, कैसा लगा मम्मी? कैसा अकेली में? हाँ, अच्छा ना लगा, अच्छा ना लगा? क्या अच्छा ना लगा? मन ना लगा है। मैं ताने तो देने, ड्यूटी पर है भाई, ताने को देने को कोई मिलो ना, ताने देने को मिला ही ना। कोई ना मिलो। तो ड्यूटी से आने के बाद मेरी याद आई करी, ना तेरी याद ना आवे। तो फिर तो मुझको कैसा लगा, यूं लगा, ओ तेरे बिगर मेरे बिगर अभी मेरा बेटा तो है। नहाया है यार, गर्मी यू लग नहा रही के आई है सपूतनी रात के 9 बजे, अरे। गर्मी लगी है जब नहाई है यू। तो मम्मी आज नहाई बताओ तुमने क्या करा अपने ऑफिस में? हाँ हाँ, गाइस मैं 3 बजे आई, ये हाथ में हल्का सा ऐसा होना 3 बजे आए कहते ना करो क्या? मैं सोगी तू हो कि नींद झोंका के लिखा रही है? 3। झाड़ू पोछा, भाई यही बात है तो थारी चुभे, झाड़ू यही तो पोछा मेरे कर। जी और तो तोड़े। कहते रहे झाड़ू पोछा, लता जैसे मैं घेर के गई वहां हुई बेड थी। पे पड़े लता सुंगाए, यहाँ बेड पे थारे पड़े, ये सुंगाए, सोफा झाड़ो, झाड़ू लगाई, रसोई साफ करी, नीचे झाड़ू लगाई, सारा सुंगाए, बर्तन धोए, हाँ तो ये रसोई मैं तो कह बिछन रहा, लुए पड़ो। हाँ तो करो या नहीं, मैं तो छोड़ के चली मैं गई। ना घर में भी माँ को बैठ के जैसे कुछ छोड़ आय हाय मैंने ना करो कुछ भी भाई, इतना झूठो मानस है ना ये, इतना धरती पे पता ना कितने लीली होगी, धरती पे पता ना कितने मानस बावले वो होंगे जब ये धरती पे आए। इसे पे आ जा। गाइस कुछ भी ना है, मैं तुम्हें बताऊं, मैं ससुराल से आते ही लग गई। हाँ लगी भाई, झाड़ू भी लगाई पोछा भी लगेगी। ये दे दे यार, कहीं पाएगी बता रही, बता अरे पीहर में इसलिए, हाँ गाइस मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं पीहर क्यों गई? अपनी बता। मतलब पता है क्या, मेरी भाभी के ना रसोड़ी है, ठीक है? तो भाभी का ना मतलब टुकड़ा लिया है, मतलब टुकड़ा लिया है उनका, उसकी जांच होएगी, उसकी रिपोर्ट पता ना अमेरिका बम्बई कहाँ जाएगी, वहां से रिपोर्ट आएगी, तो उसके लिए भाभी को एडमिट करा था बाहर 2 दिन देश के में, लिए। बाहर से जाओ। हाँ बाहर देश से आएगी, तो भाभी को एडमिट करा था 2-3 दिन के लिए, तो उनकी रिपोर्ट का वेट करूंगी अब मैं, 15 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी, उन्होंने डॉक्टर ने 15 दिन बाद बुलाया है। तो जब रिपोर्ट में कुछ आता है तो रसोली है तो रसोली का ऑपरेशन होगा, मतलब भगवान की दुआ से रिपोर्ट अच्छी आए, पॉजिटिव आए, क्योंकि भाभी मेरी बहुत कमजोर है, उनमें इतनी ताकत ना हो कि वो कुछ चीजें बर्दाश्त कर सके। वो कोई गेट बजा रहा है, गौरव बजा रहा है। बेटा है कि बता दे। तो गाइज मेरी भाभी में इतनी ताकत ना है, इतनी सहन शक्ति ना है कि वे मतलब जब ऐसे बजाओ तो तोड़। गुड़िया अच्छा, की आ मम्मी जाओ है। ऊपर को, आ जाओ, आ जाओ आंटी, ब्लॉग बन आ रहा जाओ, है, आ जाओ, आ जाओ। आंटी ब्लॉग बन रहा है, ब्लॉग आ जाओ। घंटे आवाज नहीं मारती, खाली गेट तोड़ा का है। हाँ सच में गाइज हमारी ना बैल खराब हो रही है और आंटी ऐसा गेट बजावे है भाई। तो जब सुना तो मैं लेते सुन जा, लेता हूँ। लेते जा तुम आ जाओ आंटी, राधे राधे। लेते जा। अरे आंटी वहां कहाँ जा रहे हो? बालक गाइज हमारी आंटी है, हमारे घर में आई है, हमारे छज्जे पर खड़ी बैग है। दे देता ना, यार इसे बैग है। इसे पकड़ना मम्मी। बैग में जाओ। आ जाओ आंटी, राधे राधे। गाइस आंटी आई है, बैठो आंटी। अरे हमारी शक्ल देखियो ओ आंटी मलूक लग रहे हो। राधे राधे आंटी, पाए लागू। गाइस आंटी के चरण छुओ, उम्र भी कम कर देंगे तुम्हारी। आंटी के एक टांग दबा दूं, एक एक करके दूसरी। आंटी आशीर्वाद दो अच्छा सा। भगवान खुश रहो और करो जल्दी जल्दी का वीडियो आगे बढ़े, तुम ओ वीडियो आगे बढ़ा, आशीर्वाद देखो गाइस। मम्मी माइक दो। फेमस हो। गाइस आंटी का आशीर्वाद देख रहे हो तुम, आंटी इसे पकड़ो, अब इसमें आशीर्वाद देना, ठीक है? मैं पैर दबाऊं, दो आंटी। नीचे बैठ के दबा। हाँ बोलो। भगवान तुम आगे बढ़ो, खूब वीडियो बने, खूब तुम तरक्की करो, तुम्हारे सपने पूरे हो जाए। तो सपने पूरे हो भगवान।
देख रहे हो गाइस आंटी ऐसे हो पड़ोसी दर दरिया न होता कल खू रहे हो आग लगवाओ आधे पड़ोसी तो आग आंटी हमारी तो सब कोई खुश है हमारी पकड़ लो ना गाइस पता है क्या है आंटी भाई 2 बजे जावे दोपहर को आंटी की शॉप है उनकी हलवाई की 101 मिठाई रखे आंटी 101 अब पता आंटी ने मेरा एक नुकसान करा था क्या? मैं आज तो मैं वह नुकसान की बताऊं मैं आंटी की दुकान पे ब्याह के बाद पहली बार गई तो आंटी ने मुझे एक मिठाई खिलाई हाँ ठीक है वो क्या नाम है आंटी बात के पतीसा पति से वो आंटी ने ऐसा पतीसा खिलाया हो वैसे तो मिठाई बतेरी खा रखी हूँ मैंने कभी ना खायो बस वो आंटी ने बाद दिन से ऐसा खिलाया जो करी लो हमारी दुकान का खा के देखो एक बार वो ऐसा खिलाया कि मैं एक एक पाव खरीद के लाऊं और अकेली खा जाऊं जो मेरी बहू ऐसी है गली में सबसे फेमस है बहुत अच्छी लगती है सबको इसकी बोली भाषा ओ माय गॉड मेरे रिश्तेदार तो सब खुश रहते हैं इससे हाँ आंटी की एक नंद है ना नहीं नहीं वो भाभी। भतीजी नहीं भतीजी भी तो हाँ, भतीजी भी भाभी भी अरे एक बड़ी हाँ, बूढ़ी सी है जो वो भाभी है भाभी भाभी है हाँ आंटी के भाभी वो तो उन्होंने तो एक दिन आई आंटी से मिलने मुझे भी बुलाया था आंटी और क्या तो गाइस हमारी आंटी है और चुलबुली बहू है हमारी गली की जो चुलबुली बहू हाँ मैं इनकी गली की चुलबुली बहू गाइस सारी बहू सीरियस सी हैं सब अपने माथे ने ठिनका ठिनका के चलती फिरती हम तो भैया हंसते बतलाते जावे हमें जो कहनी हो हम सामने कह दे आंटी अरे बैठ दो आंटी कुछ ना धरो माया का याद है सब मैं धरी रही नहीं कहीं ना जा रो कहीं कुछ ना जा रो आंटी तो बस अंकल ने एसी लगवाया आंटी बड़बड़ाई एसी भी लगवाया हाँ बताओ मुझे तो बुरा लगा मैंने कहा आंटी बालक सदा जिंदगी बालकन को करते करते चली गई खुद को भी तो जियो मेरा तो पता क्या कहना भैया अपने बालकन ने ब्याह करने के बाद के बन रो है के कर रहे हैं के करना कर रहे ध्यान ही मत दो अपने ऊपर ध्यान दो खाने पीने सब चीज मैं तो मम्मी से भी बोलूं मैं हम पे ध्यान मत दो अब ना तो अपनी बहू पे ध्यान दो अपने लोंडा पे किसी पे ध्यान मत दो कोई जी कर रहा हो खाने का आपने तुम सरकारी नौकरी भाई तुम पे पैसा है अपना जो जी कर रहा खरीद के लाओ और खाओ नहीं ला सकते तो हमसे हम भी दुकान पे जाते 2 बजे और शाम को आते अब आए इस टाइम 9:30 बजे देखो अब आई आंटी सुबह की गई हूँ खाएंगे जब बैठेंगे मैंने मम्मी से यूं कह रहा कि मैंने कहा मम्मी कुछ जी करे जिक्र कर दो और मम्मी कर देवे और ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी ने जिक्र करो और वो चीज ना आई हुई मम्मी का दिया सो नहीं आया है हमेशा 4 रात के 11 बज रहे 4 रात के 11 बज रहे हो आंटी अगर मम्मी नहीं यूं कह देना दो अभी जाओ ले लूंगी आंटी अगर रात को मम्मी ने यूं कहती ना फालूदा मंगा ले एक दिन रात को फ्रिज में रख दियो फूल तो रात को ही फालूदा आए हो तो भाई बड़े बूढ़े मैं इसलिए करूँ मम्मी की कि मम्मी ने सदा जिंदगी हमको करो है सही बात है आज जिस बलबूते पे है ना मम्मी की वजह से है उनने कहा अगर मम्मी वह टाइम पे मेहनत ना करती बेटा नेट नहीं चल रहा नेट नहीं चल रहा मेरा नेट नहीं चल रहा बाबू तो जो हमारे ससुर वो चली जाएगी अच्छा जाओ उधर बैठो उधर नेट चला तो गाइस जो मम्मी बहुत सीधी सादी उस टाइम पे वही एक बिल्कुल ना तो मैं बता रही हूँ कि मम्मी ने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करा है तो इसलिए हमारा फर्ज है हम मम्मी को खुश रहोगे हमें बोलने तो चुप खड़े रहो तुम्हारा कोई मैटर नहीं है ब्लॉग हम बना रहे हैं हम पता कैसे बनाना है ना आंटी सही बात भाई मैं अपनी सास के एफर्ट्स बता रही हूँ उन्होंने कितनी मेहनत करी है ये भाषा कब थी जब आज का रिटायर हो मम्मी कह रही है उनको सपने है जब मैं रिटायर हूँ जब बताइए वहाँ सही कह बताऊंगी मम्मी टेंशन मतलब मैं सपन मैं पूरी दुनिया बताऊंगी तुमने कितनी मेहनत करी है मजाक की बात नहीं पूरी दुनिया थोड़ी ना पता है दुनिया तो ना पता उन्हें तो पता हो तो मैं तो पूरी दुनिया बताऊंगी कई दिन पता और गाइस जो ये कैमरा मैन है भाई ये तो पता ना धरती पे करने क्या आए हो मुझे आगे ना मैं क्या करने आए हो मम्मी खड़क से गाइस आंटी के 3 लोंडा है 1 लोंडी है मेरी गली के ये डॉन है घूमते हैं अच्छे लगते मुझे कौन है डोल ये आंटी कह रही है नहीं, अच्छा लगता तो अच्छा ही लगता सही बात है जो चीज है गाइस आंटी के 3 लोंडा है 1 लोंडिया है आंटी ने सबके ना उल्टो बोल दिया मैंने 2 लौंडे हाँ 2 लोंडे 1 लड़की 1 लोंडिया है 3 पोती पोता है और 3 पोती पोता है 2 पोता 1 पोती है और जो बेटी है भैया बिहादी थ्यादी
आंटी ने भैया बहुत तगड़ा ब्याह करा था। अपने ससुराल में आंटी ने मेरे साथ ब्याह करो आंटी ने खूब। और भैया अपने ससुराल में बहुत राजी है भैया, बेटी तो सबकी राजी रहे। और आंटी की 2 बहू है। कहाँ के इटावा? इटावा। इटावा की दिल्ली में आकर रह रहे। हाँ आंटी इटावा के हैं, इटावा चमिल घाटी के। चमिल घाटी के हैं आंटी। हाँ चमिल घाटी के। आ जा जाएगी पोती मेरी, आ जा। आजा पोती, वीडियो बनने जल्दी आओ। वीडियो बन रही है। अरे आजा, अरे सुबह तो गाइस कर देते ना गाइस, आंटी आज हमने बनाया आलू के पराठे और मैंने बनाया अकेली ने पहली बार। मैंने अकेली ने बनाया पहली बार। कैसे बनाए? कैसे बनाए आलू के पराठे? मतलब मैंने पहली बार बनाया, हमेशा मम्मी बनवाती आलू पराठे पहली बार बनाए? है। हाँ आंटी की हंसी मेरे को आते नहीं है, मम्मी बनवाती थी हमें। मेरी आरती पे नहीं आती, हमने बनाए वो सिखाए था। हमने अपनी बहू को सिखाया था आलू के पराठे बनाना, सब्जी बनाना। मैं तो यार सिखाऊं। हाँ। ओ कैमरामैन। आप तो अपने तो गाइस आंटी ने देखो, आंटी ने कितनी बढ़िया बात बताई कि मैंने अपनी बहू को सिखाया। इससे पता मम्मी बंद करो ना। इससे पता है क्या जाहिर होता है कि भाई सासू माँ होती है। जब उनको खाना पूरा सिखाया बनाना दोनों को। हाँ अब तो थोड़ा बहुत करने लगी है वो। कैसे इज्जत का भटूरा कर दो। बहू की चुगली करो दोनों साथ। बहू हमारी ऐसी है, क्या ना मानती है। हाँ इनका जूता बजवा दो, 2 रोटी चैन की मत खाने दो। तू अपनी साथ बहू उनकी बहू तो फिर भी ले जाएगी मजाक मजाक में, चाहे वो कितना, अगर उनकी बहू ना अलग दिमाग को होवे बढ़ाई कर लो। हाँ तो बड़ाई कर लो ताकि बेचारी फूली ना समाज। भाई हमने खाना बनाना सिखाया, अच्छी है दोनों, बढ़िया है। हाँ किसी से मतलब नहीं रखती गली में। हाँ, हाँ, अपने घर में रहती है। अपने कमरे में रह हाँ करो, खाया अपना अच्छा आंटी ठीक है, बड़ी वाली बहू की कोई खासियत बताओ जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। रुको 1 मिनट, बड़ी बहू की कोई खासियत जो तुम्हें बहुत अच्छी लगती बड़ी बहू खासियत खूब अच्छी है कि सर पे पल्लू रखती, पूरा ऊपर से नीचे तक काम करती, झाड़ू पोछा करे, खाना बनाए टाइम से सबको दे। है। छोटी वाली सर पे पल्लू नहीं रखती? नहीं छोटी वाली भी अपनी जगह अच्छी है। छोटी वाली पापा कपड़े धोए, प्रेस करे, मेरे कपड़े हर चीज टाइम से देती है कि सब कुछ करती Oh है। my God, बहू दोनों बढ़िया है। अब खतरे की घंटी बज गया। अब सुनना मम्मी मम्मी अपनी बहू की कोई एक तारीफ बताओ, एक। मेरी तो अच्छी है। सुबह 10 बजे उठती है, बस ये कहते हैं बस। उठने की दिक्कत है बस। वैसे उठने के अलावा खूब बढ़िया। सबसे पहले खाना वाना बना देती गाइस तुमने एक चीज नोट करी, वैसे आंटी ने जब अपनी बहू की तारीफ करी आंटी रुकी ना, और जब मम्मी से तारीफ करने की कहती मम्मी की आवाज ही नहीं निकल रही। क्यों ना लिकट रही, खूब लिकट रही है। बोलने चालने में अच्छी है, सबको हंसा के रखती गली में। गली में सबको हंसा के रखती है। हाँ गली सब खुश रहा देंगे। हमारे गुड़िया पापा जानते, हमने किरण की स्कूटी पाए जब आए थे, किरण की किरण को नाम से जानने लगे। गाइस आंटी परसों नरसों आ रही है, आंटी मासू वजीरवासु मैं भी गई तो मैंने आंटी देख ली, दूर से ही देख ली। मैंने आंटी के आगे जाके स्कूटी रोक दी, मैंने कहा माता बैठो। वो आंटी कह रही आंटी आशीर्वाद दे रही। हाँ आंटी पसीने में हुई पड़ी। पैदल हाथ फिर आंटी एक दिन और शरीर जा भी रही। सही है पैदल में। हाँ सही। फिर आंटी एक दिन और जा रही तो आंटी पूछ रही कहाँ जा रही हो, मैंने कहा आंटी मैं आजादपुर जा रही हूँ। मैंने कहा चलो मैं छोड़ दूँ तुम्हें। फिर मैंने आंटी को छोड़ा, आंटी 2 बार बैठ ली मेरी स्कूटी में। हाँ आंटी डरे हैं। हाँ तेज चलाते, बहुत ज्यादा तेज चलाते। मेरे सासू तो कूद है पीछे से, कहीं ना कूदो, कहीं ब्रेकर आते ही उछल जाओ। वो तो उछलना पड़ेगी। जा रहे हो? ठीक है आंटी, राधे राधे। अभी आ रही हूँ। ये अभी आ रही हूँ।